हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक फिर से नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम संपूरक कोण और पूरक कोण के सवाल करेंगे। ठीक है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था पूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं और भी सभी कोणों के प्रकार। आज हम इस वीडियो में पूरक कोण और संपूरक कोण के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। सो सब बच्चे नोटबुक खोल लेंगे और उसमें नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, देखो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं हमने बताया था, जब दो कोणों का योग कितना हो 90 अंश, तो उसे क्या बोलते हैं पूरक कोण। तो उसे क्या बोलते हैं पूरक कोण। जब दो कोणों का योग ठीक है, जब दो कोणों का योग कितना हो 90 अंश, तो उसे क्या बोलते हैं पूरक कोण। आप सब बच्चे नोट करते चलिए। ठीक है, जैसे एक कोण है x, एक कोण है y, तो इनका योग कितना होना चाहिए 90 अंश। कितना होना चाहिए 90 अंश। तो जैसे बोलेंगे क्या बोलेंगे हम पूरक कोण। ठीक है, अब संपूरक कोण किसे कहते हैं हम आपको ये भी बता दें। आप लोग संपूरक कोण की परिभाषा नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। संपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 अंश कितना होता है, यहाँ पर 180 अंश होगा। 180 अंश हो तो उसे क्या बोलते हैं संपूरक। क्या बोलते हैं संपूरक कोण। ठीक है ना, 180 अंश का कोण ए प्लस कोण बी, यदि हमारे 180 अंश हैं इन दोनों का योग, तो हम बोलेंगे क्या होगा हमारा संपूरक कोण। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो हमारा लिखा है कि निम्नलिखित कोणों में पूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है पूरक कोण का मान। ठीक है, देखो पहले सवाल में लिखा है 65 अंश का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पूरक कोण हमने आपको बताया था, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो 90 अंश हो तो उसे बोलते हैं पूरक कोण। यदि हम ठीक है ना 90 अंश में से कितना घटा दें, 90 में से 65 घटा दें, तो हमारा कितना बचता है। ठीक है, देखो 90 में से 65 घटाएंगे 45 है ना, 9 में से 6 गए कितने बचेंगे, 8 में 6 गए 2, यहाँ पर बचेंगे कितने 25। कितना बचेगा 25 अंश। तो हमारा इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 25 अंश। ठीक है ना, जब हमें कोई भी मतलब एक कोण का मान दिया हो और हमारे भी पूरक कोण ज्ञात करना हो, तो आप 90 में से जितनी का ज्ञात करना हो उतने को घटा दिया करो। ठीक है, देखो दूसरा है 79 अंश, इसका हमें पूरक कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे 90 में से कितना घटा देंगे 79। 90 में से 79 घटाते हैं तो कितना आता है 11। कितना आता है 11। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11 अंश। दूसरा पूरक कोण क्या हो जाएगा हमारा 11 अंश। ठीक है ना, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम आपको कुछ होमवर्क के लिए दे रहे, आप लोग होमवर्क करके आओगे। क्या करके आओगे कल होमवर्क, आपको 75 अंश का ज्ञात करके आना है। आपके लिए 90 अंश 90 नहीं 10 अंश का ज्ञात करके आओगे और 15 अंश का ज्ञात करके आओगे और 25 अंश का ज्ञात करके आओगे। क्या ज्ञात करके आओगे पूरक कोण। ठीक है ना, सिंपल है। यदि दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। यदि हमें पूरक कोण ज्ञात करना हो तो अब 90 में से जितने का ज्ञात करना है तो उतने को क्या कर दिया करो घटा दिया करो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखो अगला सवाल हमारे पास है कि निम्नलिखित कोणों की संपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है संपूरक कोण का मान। तो अभी हमने आपको बताया संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण क्या होता है,
जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। तो देखो पहला सवाल में हमें ज्ञात करना है चंगुन अंश। कितना? चंगुन अंश। तो हम इसमें से 180 में से कितना घटा देंगे? चंगुन। ठीक है, क्योंकि संपूरक पूछा है। यदि हमसे कितना कहा होता, इधर चंगुन लिखना है। यदि हमसे कहा होता पूरक कोण ज्ञात करो तो हम क्या करते? 90 में से घटाते। लेकिन हमसे क्या कहा गया है? संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो 180 में से कितने घटाएंगे? चंगुन। तो यहाँ पर हम 180 में से चंगुन घटाते हैं। एक इससे लेंगे तो 10, 10 में 4 का 6 बचे। यहाँ पर बचा 7, 7 में से हम 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2, 126। मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 126 अंश। ठीक है, तो जी इसका हो गया पहला। ठीक है, अब हम दूसरा करेंगे। 115 अंश का हमें ज्ञात करना है। किसका? 115 अंश का। तो हम 180 में से कितने घटा देंगे? 115। ठीक है, इधर घटा लो। 180 में से 115, 10 में से 5 गए, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब हमारा आएगा 65 अंश। कितना आएगा? 65 अंश। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, यदि हमें कोई एक संपूरक कोण का मान दिया हो और दूसरा ज्ञात करना हो तो क्या करोगे? 180 में से जितना का ज्ञात करना है उतना घटा दोगे। ठीक है, और इस अभी हमने आपको इधर बताया था क्या? पूरक कोण। पूरक कोण क्या करते हैं? 90 में से जितना कोण जो ज्ञात करना है उसको घटा देते हैं। हम आपको इसके भी कुछ होमवर्क में सवाल दे रहे हैं, आप लोग करके आओगे। ठीक है, आपको ये करना है 120 अंश का, 135 अंश का और 56 अंश का, और चौथा आपको करना है 60 अंश का। ठीक है, संपूरक कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संपूरक कोण। इसको नोट कर लीजिए जल्दी। देखो अगला सवाल देखिए, आप लोग ये इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते सब बच्चे नोट कर लीजिए। कक्षा 10 तक पूछे जाते हैं। कहाँ तक? क्लास 10 तक ये सवाल आते हैं। ठीक है ना? देखो एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जिसका पूरक कोण उसके बराबर हो। हमें मतलब कोई एक ऐसा कोण ज्ञात करना है जो पूरक कोण ही उसके बराबर हो। ठीक है, तो पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग कितना हो? 90 अंश। तो हम इसे लिख लेंगे, माना वह कोण x है। कितना है? x। कितना है? x, जो अपने पूरक कोण के बराबर हो। पूरक कोण इसका क्या हो जाएगा? x प्लस x, और जब मतलब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90, तभी तो कहलाएगा क्या? हमारा पूरक कोण। इनको सॉल्व करो। 1x कितना हो जाएगा? 2x बराबर 90। x को यहीं पर छोड़ेंगे, 90 को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, नीचे हो जाएगा। x बराबर 2 से हम इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 45 अंश। ठीक है, तो वह पूरक कोण, वह मतलब ऐसा कोण ज्ञात कीजिए, तो उस कोण का मान कितना हो जाएगा? 45 अंश। कितना हो जाएगा? 45। ठीक है ना? एक ऐसा कोण ज्ञात करना था और हमने वो ज्ञात कर दिया। कितना है? 45, जो इसके पूरक कोण के बराबर होगा। मतलब यदि हम 45 में 45 ही जोड़ दें तो क्या होगा? पूरक कोण के बराबर आएगा। ठीक है, नोट करिए इसे आप जल्दी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? इम्पोर्टेंट कर लो। लिखा कि ये लिखा है यहाँ पर दो संपूरक कोणों में एक कोण का मान दूसरे कोण के मान से 44 अंश अधिक है, कोणों का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को समझो। दो संपूरक कोणों में एक कोण का मान, ठीक है, दूसरे कोण के मान से कितना है? 44 अंश अधिक है। तो हम पहले मानेंगे, माना पहला कोण हमारा हो जाएगा कितना? x अंश।
जब पहला x अंश है तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा कोण हमारा हो जाएगा, बोल रहा है कि पहले कोण से 44 अधिक, तो x प्लस कितना हो जाएगा 44, ठीक है। और कितना है, और समपूरक बोला है, तो समपूरक मतलब 180 अंश, तो इन दोनों को जोड़ देंगे x प्लस 44, ठीक है, बराबर कितना आएगा 180 अंश। जोड़ेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 44 बराबर में 180 अंश, एक x और एक x 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 44 बराबर में 180 अंश, ठीक है। अब हम 44 को उधर भेजेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 44, ठीक है। यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x बराबर, हम 180 में से कितना घटाएंगे 44, एक इससे लेंगे 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर बचे 7, 7 में से 4 घटे 3 और हमारा 1, कितना बचेगा 136, ठीक है। अब 2 को इधर नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा 136/2। अब हम थोड़ा इस तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यदि हम 2 का भाग 136 में देंगे तो देखो 2 छेक कितना, 2 छेक 12 और 2 अट्ठे 16, तो हमारा जो x का मान आएगा वो आएगा 68 अंश, ठीक है। x का मान कितना आ गया 68 जी, सही काटा ना, 2 छेक 12, एक बचा 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब हमें बोल रहा है ना कोणों का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने देखो पहले का कोण, इधर क्या हुआ, पहला कोण कितना माना था, पहला कोण माना था हमने x अंश, और x का मान कितना आया 68, तो पहला कोण हमारा हो जाएगा, ठीक है, 68 अंश। दूसरा कोण क्या ज्ञात करेंगे, दूसरा कोण हमारा था x प्लस 44, x में जोड़ो 68 प्लस 42, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो 68 और 42 कितने हो जाएंगे 8 4 112, कितना हो जाएगा 112, 112। तो हमने कोणों की मान ज्ञात कर दी, ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए। देखो फिर से बिल्कुल सेम सवाल आ गया, बोला कि एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के बराबर हो। अब हमसे पूछे संपूरक, पिछले सवाल में अभी हमसे पूछा था किसके बराबर हो, पूरक कोण के। देखो जो अपने पूरक कोण के बराबर हो, ठीक है, इस बार हमसे पूछ लिया है जो अपने संपूरक कोण के बराबर हो। तो आप कुछ नहीं करोगे, माना बाह्य कोण, माना बाह्य कोण कितना हो जाएगा x, ठीक है। अपने संपूरक कोण कहा तो x प्लस x अंश हो जाएगा कितना 180 अंश, क्योंकि संपूरक कहा तो दो कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो इसे सॉल्व करेंगे, x और x कितना हो जाएगा हमारा 2x बराबर 180 अंश, तो x बराबर हो जाएगा 180/2, ठीक है। x बराबर ये 2 से काटेंगे कितनी बार में 60 बार में, ठीक है, सॉरी 60 बार में नहीं कटेगा, ये कटेगा 90 बार है, कितना बार कटेगा 90 बार में, ठीक है। तो अपनी संपूरक कोण के बराबर कौन कौन होगा 90 अंश, ठीक है। इसे भी नोट करिए जल्दी। हाँ, आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं हम, ठीक है। फिर से लिखा है कि प्रत्येक कोण में संपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संपूरक कोण, जो भी हमने आपको इधर पिछली इधर बताया था ना जी। देखो यहाँ पर भी हमने संपूरक कोण ज्ञात किए थे और आपको कुछ सवाल दिए थे, उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी हमसे संपूरक कोण के मान पूछे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये करना है संपूरक कोण, हम आपको पहला बता देते हैं, ठीक है ना। देखो 22 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, हमने बताया था संपूरक पूछा है तो 180 में से जितने का पूछा उतने को घटा दो, वही क्या रहेगा आपका आंसर। 180 में से 22 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, जी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आपको होमवर्क में ये सवाल भी करना है, मतलब पूरे सवाल करके आना, ठीक है।